हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी है 7 और इसके जो पहले वीडियो हम 6 दे चुके हैं, 6 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? काल। तो आज हम काल के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले आप देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको मत भूलिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि काल क्या है। तो हम बताते हैं आपको हैं कि जितने सारे गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिंदी व्याकरण के जितने सारे टॉपिक होते हैं वो तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक काल है इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं काल की। काल क्या है, ठीक है ना। जो या समय जो कार्य समय के अंतराल में पूरा हो जाता उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जो समय के अंतराल में जो पूरा हो जाता है उसे हम कहते हैं काल, ठीक है ना बेटा। और बात हमारी आ जाती है किस पे? काल के भेद। जब हमारी काल हो गया, समय के अंतराल में ही पूरा हो गया, अब आती है काल की बात। तो काल क्या होता है कि काल हमारे काल तो पता ही हो गया समय के अंतराल में जो होता है। अब काल के भेद मान समझें कि जैसे हमारा काल एक टेंस है, तो टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसी प्रकार से हमारा हिंदी में काल के जो भेद हैं वो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल होते हैं। तो अभी हमारा फर्स्ट चल रहा है क्या? वर्तमान काल। किसकी बात हो रही है? वर्तमान काल में। वर्तमान काल में क्या होता है, इसके अंतर्गत कितने आते हैं, ठीक है ना। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ये ध्यान रखना है, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे आपको। वर्तमान काल के जो 5 भेद हैं, 5 भेद कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। सामान्य वर्तमान काल, यहाँ पर बात हो रही है सामान्य वर्तमान काल की। तो जहाँ कार्य चल रहा हो, किसकी बात हो रही है? जहाँ कार्य चल रहा हो लेकिन ना तो हुआ है ना, चल रहा है। जहाँ पर कार्य चल रहा हो वहाँ पर क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। एक सिंपल सेंटेंसेस की बात यहाँ पर की गई है। तो अध्यापक पढ़ाता है ना, सिंपल सेंटेंस हुआ। बच्चे पढ़ते हैं, सीता अपना काम करती है, पढ़ते हैं, पढ़ाता है ना। तय शब्द ऐसे आ जाते हैं तो समझ लीजिए ये सामान्य वर्तमान काल हो गया है। अब हमारी बात आती है पूर्ण वर्तमान काल की। पूर्ण मतलब होता है पूरा मतलब हो जाए, है ना। जहाँ कार्य पूरा हो जाए, पूर्ण वर्तमान काल की यही बात होती है। जहाँ कार्य पूरा हो जाए उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर से समझें। पिताजी टहल कर आ गए हैं, मतलब पूरा हो गया। पिताजी तो टहल कर आ गए, टहल कर तो आगे टहल रहे नहीं है, टहल कर आ गए। तो आ गए हैं तो मतलब पूरा कार्य हो गया है ना। तो अलका अपना निबंध पूरा कर ली, उसने तो पूरा निबंध कर लिया। हमने स्नान कर लिया, तो स्नान तो हम कर चुके हैं, कर लिया है ना। जो हम कर लेते हैं, कोई काम पूरा हो जाता है, वो हमारा पूर्ण वर्तमान काल होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल की। जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा न होने का संकेत दे रहा हो। पूर्ण की बात होती है पूरा होना, अपूर्ण की बात होती है जहाँ पूरा न हो। तो अपूर्ण में जो नहीं ना शब्द दिया गया तो पूरा न होने का संकेत दे रहा है। और कैसा संकेत दे रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अध्यापक पढ़ा रहा है, ऐसे तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि अध्यापक पढ़ा रहा है, ये मतलब कौन सा है? वर्तमान काल है या मतलब भविष्यत काल है या भूतकाल है या सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, है ना। तो आपको लगाना होगा ये जो मतलब क्या हुआ, ये अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि अध्यापक पढ़ा रहा है। इसने मतलब अभी पढ़ा रहा है, उसका चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है ना, पढ़ा रहा है, पता नहीं कब तक पढ़ाएगा। तो ये अपूर्ण है। तो ये आप समझ लीजिएगा, अपूर्ण के पूरा ना होना और पूर्ण मीन्स होता है पूरा हो जाए। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे आगे कौन से? अपूर्ण वर्तमान के बाद आते हैं संदिग्ध वर्तमान काल की। अब 4 नंबर हम बात करेंगे संदिग्ध वर्तमान काल की। तो आप देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखो देव एग्जाम स्टडीज़ हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। आपको इसको मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ आपके लिए, तो आपका इतना फर्ज बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना बेटा।
तो हर चीज़ आपके लिए व्याकरण, जिस तरीके से मैं अभी ये सारी चीज़ें बता रही हूँ ना, इसी तरीके से हर टॉपिक आपका कंप्लीट करवाएंगे, वो भी एक नोट्स के माध्यम से। और आपको इसी तरीके से आपको नोट्स भी बनाना होगा। ऐसे आप बना लेंगे मेरे तरीके से, कभी भी एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ लीजिएगा इनको ना अच्छे से, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम बात करते हैं किसकी, संदिग्ध वर्तमान काल की। तो संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है वो देखते हैं। अब हम देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, तो जितने सारे ऑल गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये काल तो पूछा ही जाता है ना। तो ये चीज़ आप समझते हैं कि हिंदी व्याकरण तो पढ़ना ज़रूरी है ही, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है हिंदी। कहीं ना कहीं से 4-5 नंबर 8 नंबर इस तरीके की हिंदी तो आती है, इसलिए इनको मिस मत करिएगा। अगर आप इतना सारा देख लेंगे ना, तो ये समझ लीजिएगा आप कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देव एग्ज़ाम स्टडी की जितनी सारी क्लासें हिंदी की हो रही हैं ना, वो आप ज़रूर देखें, उसको देखना मत भूलिएगा। अगर आप भूल रहे हैं तो आप खुद अपनी मिस्टेक आप खुद कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, तो यहाँ पर हमारी बात आ जाती है कि जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में संदेह हो। संदिग्ध मीन्स होता है संदेह होना। तो हमारे जहाँ पर संदेह की बात जब की जाती है तो वो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप समझें इसको, है ना। तो देखते हैं कि जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने से संदेह हो, मतलब किसकी बात हो रही है, जहाँ पर संदेह हो, जहाँ पर संदिग्ध में संदेह की बात की जाती है वो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब किस प्रकार से संदेह हो रहा है वो मैं आपको इसमें बताएंगे कि पिताजी बगीचे में टहलते होंगे। मतलब क्या है, संदिग्ध हो रहा है, टहलते होंगे। अब पता नहीं टहलते होंगे या नहीं होंगे, है ना, ये चीज़ तो आपको पता नहीं है कि इसमें संदेह है ना। ये चीज़ आप समझें, एग्ज़ाम के समय आपको यही चीज़ आपको देखनी होगी कि एग्जाम्पल में आपको जो ऑप्शन में जो सारी चीज़ मतलब वाक्य दिया गया है वो किस तरीके का है। पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, अब पता नहीं टहलते होंगे या नहीं टहलते होंगे, इस संदेह की बात हो रही है। माताजी रसोई में खाना पकाती होंगी या बनाती होंगी, पता नहीं बनाती होंगी या कपड़े धोती होंगी, है ना, या और कोई वर्क कर रही होंगी, ये तो आपको पता नहीं है, तो इसमें भी संदेह हमें हो रहा है ना। तो बच्चा चारपाई पर सोता होगा, अब होगा होगी होंगे, अब पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, है ना, इस तरीके की जब बात आ जाती है हमारी, तो वहाँ पर ये क्या होता है, हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होता है। क्योंकि संदिग्ध में हमेशा ये आप समझ लें, संदेह और संदिग्ध में से शब्द आया है, तो संदेह और संदिग्ध की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आपको ये तीनों एग्जाम्पल आपको पता होंगे क्योंकि इसमें संदेह की बात हो रही है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, किसकी, 5 पॉइंट की, क्योंकि हमारे वर्तमान काल के कितने हमने बताए हैं, कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो ये हमारा 5वां नंबर था, संभाव्य वर्तमान काल, है ना। अब संभाव्य वर्तमान काल किस तरीके का होता है वो मैं आपको बताऊंगी। जहाँ पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, क्या हो, अभी अभी पूरा कार्य होने की संभावना हो, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। पूरा अभी भी पूरा होने की संभावना हो लेकिन हुआ नहीं है, वहाँ क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल। तो एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं, लगता है पिताजी टहल कर आ गए हैं। मतलब लगता है लेकिन पता नहीं लगता आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, लेकिन इसमें और इसमें आपको अंतर मिलेगा। संदिग्ध में संदेह हो रहा, टहलते होंगे, पता नहीं टहलते होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पर लगता मतलब संभाव्य मतलब एक मतलब संभावना हो रही है इसमें कि हो सकता टहलते मतलब टहल रहे होंगे, नहीं टहलते होंगे, क्या हुआ, यहाँ पर ऐसे संभावना की बात की जाए। यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से कि पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, इस तरीके संदेह हो रहा है। लगता है, लगता शब्द आ गया, लगता है पिताजी टहल कर आ गए, लगता है मतलब मुझे महसूस हो रहा है। तो इस तरीके की जब कोई चीज़ आ जाती है सामने वाक्य, तो हमारा क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल होता है। नौकरानी शायद, अब शायद है, लगता है दरवाजे पर खड़ी है, शायद दरवाजे पर खड़ी है, अब पता नहीं शायद खड़ी है या नहीं खड़ी है, ये चीज़ तो मुझे नहीं पता है ना,
देखा तो नहीं है, संभावना हो रही है ना, संभाव्य हो रहा है। तो इसको संभावना को संभाव्य से जोड़ लीजिएगा और संदिग्ध को हमने संदेश से जोड़ लिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है आपको कि संभाव्य में संभावना की बात हो रही है। संभावना है, पता नहीं ऐसा हो सकता है, लगता है कि शायद ऐसा हो, है ना, लेकिन होता नहीं है। और संदेह तो आपको पता ही होगा, टहलते होंगे, होंगी, है ना। ऐसी चीज़ जब बात आ जाती है तो वहाँ पर हमारे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो वहाँ पर वर्तमान काल की बात हो, ये ध्यान रखना बेटा कि जहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल की बात हो वर्तमान काल की, तब इस तरीके के होंगे। जब संभाव्य वर्तमान काल की बात हुई तो हमारे एग्जाम्पल इस तरीके के होंगे। अब हमारे 5 पॉइंट थे वर्तमान काल के, कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद मैंने आपको बता दिए। अब हमारी बात आती है किसकी? भूतकाल के भेद की, क्योंकि ये भूतकाल जो होता है हमारा कौन होता है? पास्ट टेंस। जब पास्ट टेंस हमारा भूतकाल होता है तो इसके भेद कितने होते हैं? इसके भेद हमारे हैं 6, ठीक है ना। 6 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हमारे होते हैं वो मैं बात करती हूँ आपसे। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि पूर्ण तो वर्तमान काल उसमें भी आया है, अपूर्ण भूतकाल उसमें भी आया, सामान्य उसमें भी आया है ना, वर्तमान वाले में भी आया, संदिग्ध भी आया है ना। इसमें आसन्न और हेतु मध्य भूतकाल, तो यहाँ पर थोड़ी आपको बता देंगे कि आप कैसे पहचान करेंगे इसकी, है ना। भूतकाल और वर्तमान काल की आप कैसे पहचान करें, वो भी एग्जाम्पल के तौर से आपको पता लग जाएगा। तो मैं आपसे अब बात करते हैं किससे? सामान्य भूतकाल की। सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि सामान्य भूतकाल जहाँ पर किसी कार्य के बीते होने का संकेत हो। सामान्य में बात जब हमारी होती है सामान्य भूतकाल की, तो वहाँ पर कहा जाता है जहाँ पर किसी कार्य के बीते होने का संकेत हो, वहाँ पर सामान्य भूतकाल का रूप होता है। बीते हुए का, जब हमारा भूतकाल क्या होता है? जो हमारा बीत चुका है, जो हमारा पास्ट था, जो बीत चुका है ना, उसी को तो हम भूतकाल बोलते हैं। भविष्य काल, जो हमारे भविष्य में जो आने वाला है, जो फ्यूचर की बात होती है, उसको हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल, भविष्य काल, कुछ भी बोल लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी बात होती है सामान्य भूतकाल की। तो यहाँ पे बीते होने का पता लग रहा, बात की गई है ना। तो नौकर चला गया, नौकर चला गया, और गया गई वाले शब्द ये आते हैं, वो किस में आते हैं? भूतकाल में आते हैं ना। ये तो आपने सभी ने इंग्लिश में तो पढ़ा ही होगा ना, टेंस में, कि नौकर चला गया। तो ये हमारा किस में आएगा? सामान्य सिंपल सेंटेंस है किसका? पास्ट टेंस का, सामान्य वर्तमान काल का, ये सामान्य भूतकाल का, सॉरी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, छोटू ने अपना पाठ पूरा याद कर लिया। गया, लिया, खाया, है ना। ऐसे शब्द जब आ जाते हैं तो आप समझ लीजिएगा भूतकाल की बात हो रही है, और वो भी हमारे सामान्य सिंपल सेंटेंसेस होना चाहिए। वो भी हमारे किसका? भूतकाल का। छोटू ने अपना पाठ पूरा याद कर लिया, नौकर चला गया। इस तरीके के हमारे जब वाक्य आ जाते तो हमारे वो किस में आ जाते हैं? सामान्य भूतकाल में आते हैं। कैसे भी आप कोई भी एग्जाम्पल आप और रख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा ना, जिसमें लिया है, खाया है, पिया है, यह शब्द ऐसे वाले, गया, गई वाले, ई वाले शब्द आ जाते हैं तो हमारे भूतकाल में हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामान्य भूतकाल की बात, जहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस होना चाहिए, सामान्य की बात की गई है ना। तो ये हम देख लिया हमने आपको फर्स्ट पॉइंट भूतकाल में सामान्य भूतकाल। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा है पॉइंट, कौन सा? सेकेंड, वो है हमारा कौन सा? पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल में क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि जहाँ पर, है ना, जहाँ पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिले। मतलब ये समझ लिया बहुत पहले की बात, जहाँ पर बहुत पहले बीत चुका हो, क्योंकि बीते हुए की बात हो ही रही है किसमें? भूतकाल में। तो बीते हुए की बात जब होती है तो हमारी बीते के हुए की बात जो होती है वो किस प्रकार की होती है, वो मैं आपसे बात कर रही हूँ। जहाँ पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत हो, है ना, बीत जाने का संकेत, तो वो किस तरीके का होना चाहिए? 15 अगस्त को देश आज़ाद हो। ये पूर्ण बात हो रही है, हमारी पूरी बात हो रही है इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें और कुछ बात की जाए। पूरी मतलब पूर्ण भूतकाल मतलब पूरा होना, है ना, और वो भी भूतकाल के सेंटेंसेस की तरह। वर्तमान काल में तो पूरा होना पूर्ण को बताया गया था ना, वो भी वर्तमान की तरह होना चाहिए, पूरा होना, है ना। और इसी में बताया गया पूर्ण भूतकाल, इसमें भूतकाल के जैसा टेंस होना चाहिए, लास्ट में क्रिया वैसी ही लगनी चाहिए जिस तरीके का करता हो। तो यहाँ पर बताया गया 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ।
देश कब आज़ाद हुआ हमारा? 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। ये तो क्लियर बात है, पूरा हो गया हमारा, ठीक है ना। लेकिन आज़ाद हुआ। माताजी पहले ही खाना बना चुकी थी। क्या मतलब थी? खाना बना चुकी थी ना, पहले ही बना चुकी थी। ये पहले की बात तो यहाँ पर हो गई बीते हुए कि पहले बना चुकी थी, है ना। तो ये भी हमारी इस तरीके चुका चुकी और पहले की बात आ जाए ना, तो आप समझ लेना कि इसमें ये पूर्ण भूतकाल की बात हो रही है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? आसन्न भूतकाल की। अब हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें भूतकाल का, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या होता है? जहाँ पर कोई कार्य अभी अभी हुआ हो, और वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। जहाँ पर कोई कार्य है ना अभी अभी हुआ हो, तुरंत हुआ हो, तो वहाँ क्या होता है? आसन्न भूतकाल होता है। तो कैसे होता है वो बता रही हूँ मैं आपको। नौकर तो घर में दूध रख कर अभी अभी चला गया। अभी अभी क्या हुआ? चला गया। देखो गया शब्द आ गया, हुआ है, चुकी है, ऐसे शब्द आते ना। इसमें तो चुका वाले चुकी है ना, ये तो पूरा हो गया ना, तो यहाँ पर तो पूर्ण भूतकाल हो गया। अब आसन्न में तो ये बात क्या अभी अभी हुआ हो ना, तो नौकर तो घर में दूध पीकर अभी अभी चला गया ना, तो अभी चला गया, तो अभी अभी की जो बात हमारी हो रही है ना, आसन्न भूतकाल में हो रही, तुरंत हुआ हो। नौकर गाड़ी अभी अभी छूट गई। गाड़ी क्या हुआ? अभी 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 की जो बात हो रही है, जो तुरंत की बात की जाए तो वहाँ पर हमारी क्या होती है? आसन्न भूतकाल की बात होती है। देखो इसमें अभी अभी शब्द दिया गया है, तो अभी अभी जो हुआ हो, तुरंत में जो चीज़ हुई हो, उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। अब हमारी बात आती है नेक्स्ट 4 नंबर पे, वो है अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? जहाँ पर कोई कार्य, मैं आपको एक ऐसी वीडियो देंगे हिंदी की जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको करने होंगे सॉल्व। किस तरीके से आप करेंगे, जैसे मैंने आपको हर चीज़ आपको समझाई है, ठीक है ना। और बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देंगे, तब आपको ये चीज़ पता लग जाए कि मेरी कितनी सारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, बात करते हैं आपसे कि अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? जहाँ पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा है। क्या कर रहा है? जहाँ पर कोई कार्य अपूर्णता को, मतलब अपूर्ण वाली बात तो अपूर्णता की बात हो रही है, मतलब पूरा ना होने की हो, दिखा रहा हो, क्योंकि दिखा रहा है ना कि पूरा अभी नहीं हुआ है। तो कैसे नहीं हुआ है वो मैं बात कर रही हूँ। बच्चा चारपाई पर सो रहा था। यहाँ पर बात आ रही, बच्चा चारपाई पर क्या कर रहा था? सो रहा था और रही थे। हमेशा ये शब्द हमारे जो होते हैं वो हमारे भूतकाल के होते हैं। लिया है, पिया है, खाया है ना, ऐसे शब्द होते हैं, भूतकाल के होते हैं। तो ये चीज़ समझ लें, बच्चा चारपाई पर सो रहा था। अब पता नहीं सो रहा था या नहीं सो रहा, तो यहाँ पर रहा है लग जाता ना, तो यही वर्तमान काल हो जाता, अपूर्ण वर्तमान काल। लेकिन ये सो रहा था शब्द दिया गया ना, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा कि बच्चा चारपाई पर सो रहा था। जब सो रहा था तो हमारा अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। पता नहीं सो रहा था कि नहीं सो रहा था। हिंदी वाले अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे। जिस तरीके से हिंदी वाले अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, है ना, ये क्या हुआ? पढ़ा रहे थे। पता नहीं हिंदी वाले पढ़ा रहे थे कि नहीं पढ़ा रहे थे, कि और कुछ पढ़ा रहे थे ना, ये मतलब पूरा नहीं हो रहा है ना। जब पूरा होने की जब बात होती है तो हमारा पूर्ण वर्तमान काल होता है। मतलब पूर्व भूतकाल, भूतकाल की क्रिया हो तो भूतकाल लगा दीजिएगा, और वर्तमान काल की क्रिया हो तो मतलब वर्तमान लगा लीजिएगा, है ना। इस तरीके का आप समझ लें कि हिंदी वाले अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे शब्द आ गया, तो हमारा क्या हुआ? अपूर्ण भूतकाल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? संदिग्ध भूतकाल की। अब संदिग्ध भूतकाल क्या होता है ना, तो देखते हैं, जहाँ पर किसी कार्य के पूरा होने में संदेह, संदिग्ध में हमेशा संदेह की बात होगी। इसी में वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल था ना, तो ये इसी तरीके से संदिग्ध भूतकाल है। जहाँ पर संदेह की, संदिग्ध से हमने संदेह बताया है, वो वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। वो किस तरीके का होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। छात्र समता कमरे में अपना कार्य पूरा कर रहा था। मतलब क्या? संदेह हो रहा था, कर रहा था। अब पता नहीं कर रहा था या नहीं कर रहा था, है ना। इस तरीके की बात यहाँ पर आ गई। और था शब्द देखो आ गया भूतकाल की, ये जरूर लगना है आपको। छात्र संभवता हो रही है, पता नहीं, संदेह हो रहा है ना, कमरे में अपना कार्य पूरा कर रहा था, संभवता पता नहीं। नौकर शायद, शायद सब जुड़ गया, देखो शायद दूध लेकर आया था। ये हमारा क्या? संदिग्ध और संदेह हो रहा है ना। तो इस तरीके हमारे जब आ जाते हैं भूतकाल में, तो अगर हमारे शायद और संभवता वाले जब शब्द वर्तमान में आ जाते तो संभाव्य वर्तमान काल हो जाता है, क्योंकि संभाव्य वर्तमान काल है वो हमारे भूतकाल में नहीं है। तो जब भूतकाल में जब नहीं है तो हमारा किस में आ जाएगी? हमारा संदेह में पहुंच जाएगा। संदेह में पहुंच जाए, संदिग्ध भूतकाल की हमारी बात आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके का हमारा हो जाएगा। जो शायद वाले, संभवता वाले शब्द हमारे संदिग्ध भूतकाल में आ जाएंगे। और वर्तमान काल की ऐसी बात होती है तब हमारे ये किस में पहुंच जाते हैं? संभव।
क्या संभाव्य वर्तमान काल में पहुंच जाते हैं ना बेटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। नौकर शायद दूध लेकर आया था, अब शायद पता नहीं लेकर आया, संदेह हो रहा है ना, तो इस तरीके संदिग्ध भूतकाल होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे। हमारे कितने थे भूतकाल के, कितने भेद थे हमारे, वो हमारे थे कितने, 6 थे। अब लास्ट हमारा है हेतु हेतु मद भूतकाल। अब किसकी बात हो रही है, हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या होता है, जहाँ पर किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित दिखाई दे। अब जहाँ पर किसकी बात है, दूसरे कार्य की बात की, हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या कहा गया है, जहाँ पर किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित दिखाई दे, मतलब एक कार्य तो है ही लेकिन दूसरा आश्रित दिखाई दे, तो वहाँ पर क्या होता है, हेतु हेतु। मतलब ये आप समझ जाएं, एक ट्रिक समझ लीजिएगा यहाँ पे कि हेतु हेतु 2 बार आया है, 2 बार आया है हेतु। तो हेतु हेतु जब 2 बार आया है तो दूसरा कार्य हो रहा है, हेतु हेतु मतलब 2 बार हो रहा है। इस तरीके से आप समझ लें। यदि पिछले वर्ष यदि पिछले वर्ष अच्छी बरसात हुई होती तो देश से भुखमरी से इतने बच्चे ना मरे होते। 2 बात हो गई। अगर इतनी भुखमरी मतलब इतनी बरसात नहीं होती तो देश भुखमरी से इतने बच्चे नहीं मरे होते। तो यहाँ पर डबल देखो, एक मतलब एक दूसरे से ये आश्रित हो गया बात, क्योंकि यदि पिछले वर्ष अच्छी बरसात होती हो गया, ये अलग हो गया, इसके ऊपर आश्रित क्या हुई होती, तो देश में भुखमरी से इतने बच्चे न मरे होते। इस तरीके का जब हमारा वाक्य आ जाता है तो हमारा किस में जाता है, हेतु हेतु मद भूतकाल में पहुंच जाता है, जहां पर आश्रित की बात हो जाती है। दूसरा कार्य आश्रित दिखाई दे तो समझ लेना हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। तो ये चीज़ बेटा ध्यान रखना। ये हमारे भूतकाल के 6 भेद हो चुके हैं। अब हमें बात करनी है किसकी, भविष्यकाल की। अब भविष्यकाल में क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। अब हमारे भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं, तो इसके भी इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे ना, ये चीज़ आपको पता होगी कि इंग्लिश में भी सबके प्रेजेंट टेंस के अलग होते हैं, पास्ट के अलग होते हैं ना, भेद अलग होते हैं, और फ्यूचर के अलग होते हैं। उसी प्रकार हमारे हिंदी में भी हैं। तो हिंदी में हैं वो किस प्रकार से हैं वो मैं आपको बताऊंगी आज, ठीक है ना। और आपको वर्तमान और भूतकाल की चीज़ें आपको पता लग गई हैं। अब हमारी बात आती है अब किसकी, भविष्यकाल की। तो भविष्यकाल में हमारा क्या होता है, देखो मैं बात करते हैं भविष्यकाल की। तो भविष्यकाल में हमारा है क्या, भविष्यकाल लिखा है यहाँ पर। इससे पहले आप देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको मत भूलिएगा, है ना। और सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें, इसको बेल आइकन दबा लें। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कि भविष्यकाल 2 हमारे हो चुके हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो बात हमारी हो रही है यहाँ पर नंबर 1, भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध भविष्यकाल, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। देखो भूतकाल में भी हेतु हेतु मद भूतकाल था ना, अब हेतु हेतु मद भविष्यकाल भी है। तो सामान्य तो सभी में है ही और संदिग्ध भी इसमें है। तो इसके भेद होते हैं कितने, 3। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और भूतकाल के हमारे भेद होते हैं 6। और हमारे भविष्यकाल की जो बात होती है उसमें हमारे 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हमारे 3 भेद होते हैं, वो हमारे होते हैं सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध भविष्यकाल, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। अब हम बात करते हैं सामान्य भविष्यकाल की। तो सामान्य भविष्यकाल में क्या होता है, देखो आपको बता रही हूँ मैं। सामान्य भविष्यकाल में है कि जहाँ पर भविष्यकाल में कोई कार्य होने की संभावना हो। क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि जहाँ पर आपको मतलब सामान्य में संभावना की बात की जाती है ना, और सामान्य हमेशा सिंपल सेंटेंसेस होता है। तो पर यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी हो रही है सामान्य भविष्यकाल की। तो सामान्य भविष्यकाल में कार्य यहाँ पर देखें, जहाँ पर भविष्यकाल में कोई कार्य होने की संभावना हो, किसकी हो, संभावना हो भविष्य में। भविष्य हमारा कौन सा होता है, जो हमारा फ्यूचर होता है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फ्यूचर में। तो अब हम देखते हैं क्या मतलब क्या होनी चाहिए ना, भविष्य में कौन सी संभावना होनी चाहिए, किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो एग्जाम्पल के तौर से हम देखते हैं कि कल, उदाहरण में कि कल वह चला जाएगा। अब जाएगा, जाएगी, ये तो हमें पता ही है ना, इसकी पहचान है ना। टेंस में आप सभी लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इसकी पहचान जाएगा, जाएगी, है ना। तो ये ऐसे हमारे किस में, भविष्यकाल में आ जाते हैं। और वो भी हमारा सामान्य भविष्यकाल है। और सामान्य भविष्यकाल कैसा होता है, वो सिंपल होता है। कैसा होता है, सिंपल सेंटेंसेस इसे कहते हैं सामान्य भविष्यकाल को।
और देखिए नेक्स्ट, 1 सप्ताह में परीक्षा समाप्त हो जाएगी। कब? 1 सप्ताह में, मतलब हो जाएगी। अब मुझे ये नहीं पता है कि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 1 सप्ताह में परीक्षा समाप्त हो जाएगी, हमारे सामान्य भविष्यकाल की बात हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं संदिग्ध भविष्यकाल। संदिग्ध भविष्यकाल में क्या होता है, हमें संदेह की बात हो तो संदिग्ध से हमने संदेह तो आपको बताया ही था ना, तो संदेह की बात हो तो वहाँ पर हमारा संदिग्ध भविष्यकाल होता है। तो भविष्यकाल की यहाँ पर क्रिया लग जाएगी, लेकिन वो हो यहाँ पर संदिग्ध दिया गया तो संदेह ही होना है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं कि शायद पिताजी घर पहुँच गए होंगे, घर पहुँच गए होंगे, होंगी या जाएंगी, है ना, ऐसे शब्द आ जाते हैं, हमारी क्रिया भविष्यकाल की लगनी ही है। तो यहाँ पर क्या आ गया, शायद, लगता है, ये ऐसे आता, शायद लगता है, संदेह हो रहा है, शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, पता नहीं पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए, है ना। तो शायद की बात हो रही है, संदेह हो रहा है ना, ये सभी को पता लग रहा है। इसमें लगता है 1 घंटा में बरसात शुरू हो जाएगी, लगता है 1 घंटा में, और पता नहीं 1 घंटा में होगी, 2 घंटे में होगी, 4 घंटे में होगी, शायद लगता है। तो यहाँ क्या हुआ, हमारा संदेह हो रहा है। अब हमारी बात आ जाती है किसमें, हेतु मध्य भविष्यकाल। और आपको हेतु मध्य भविष्यकाल की तो बात हमने बताई है भूतकाल में भी। हेतु का होता है दूसरे पर निर्भर होना, तो यहाँ पर निर्भर की बात आ जाती है, आश्रित की बात आ जाती है। एक काम का होना दूसरे मतलब बात पे निर्भर होना, दूसरी बात पर निर्भर होना, उसी को तो हम हेतु मध्य भविष्यकाल कहते हैं, है ना। तो निर्भर होने की क्रिया तो लग जाएगी भविष्यकाल की, लेकिन बात तो हमारी वही रहेगी ना, किसी बात पर भविष्य की दूसरी बात पर निर्भर हो, किसी बात पर भविष्य की दूसरी बात पर निर्भर, भविष्य की मतलब भविष्य की बात हो रही है ना, भविष्य की बात पर निर्भर हो। जैसे समझ लें, यदि आप लोग अधिकारी बन जाएंगे। अब आप समझ लीजिएगा, अगर आपने हिंदी कंप्लीट कर ली, है ना, अच्छे से आपने गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम दिया, तो उसमें आप पास हो गए, अच्छे अधिकारी रैंक पे पहुंच गए आप, समझ लीजिएगा, यदि आप अधिकारी बन गए तो आप लोगों का विवाह भी जल्दी हो जाएगा। तो आप लोगों का विवाह भी कैसा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अधिकारी बन जाएंगे, रिश्ता अच्छे आएंगे, लड़की भी आपको इसी मतलब आपके लेवल की मिल जाएगी। अधिकारी आप होंगे तो अधिकारी लड़की भी होगी। तो इसीलिए तो तैयारी करते रहिएगा, अच्छे से तैयारी करिए, जम के तैयारी करिए, मेहनत करिए, है ना। जिस तरीके से मैं मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए नोट्स के माध्यम से लाती हूँ, तो आप मेहनत करिए, अच्छे से जम के मेहनत करिए, जो आप अच्छी रैंक ला सकें, अधिकारी रैंक को। आप जितने सारे गवर्नमेंटेड एग्जाम होते हैं उसमें हिंदी व्याकरण तो पूछी जाती है, हिंदी व्याकरण के आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। अगर 10 पूछे जाएँ तो 10 आपको सही करने हैं, अगर 8 पूछे जाए क्वेश्चन तो 8 आपको सही करने हैं। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। तो देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल पर आपको, देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसको मत भूलिएगा, और लाइक करें और शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट लिखकर मेरे लिए भेजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, आई लव यू गाइस। आपके साथ में इंदिरा मैडम।